आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। प्रभु आपको संभाल के रखे, खुशी रखे, आशीषित रखे। और आज का वचन मेरे अजीजों, आज का विषय आचरण के लिए खरी शिक्षा प्रभु ने दिया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और यहाँ पर लिखा है तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। पर तू ऐसी बातों कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष को सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यार पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। यहाँ पर प्रभु जी हमारे आचरण के लिए, हमारे जीवन के लिए जो शिक्षा लिखी प्रभु जी, आपके बेटा बेटी जितने प्रभु देखे सुने, उनका जीवन, उनका आचरण, उनका जीवन पूरी तरह से बदले, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आज का वचन के अनुसार प्रभु आपके बेटा बेटी चलने वाले, आपकी महिमा करने वाले, आपकी भक्ति आराधना करके आपके राज्य की वारिस बने, सहारी को बना मेरे ईश्वर राजा। पिता पुत्र पवित्र यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ती यीशु मसीह, आप बड़े में खट मेरे पिता। प्रभु यीशु तेरे नाम की जयकार प्रशंसा बढ़ती रहे, आप बड़े हम खट मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा हर एक से बातें कर, आशीष और ब्लेस कर खुदा तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर पौलुस जी प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहता है, अपने एक आचरण के लिए, हमारे जीवन के सुधार के लिए वो शिक्षा देता है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाले पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी और पवित्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा होने ना पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि बूढ़े लोग, जो उम्रदार बूढ़े लोग हो जाते हैं, जिनकी आधी से अधिक उम्र हो जाती हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनको भी तू सिखा समझा। परमेश्वर के दास को पौलुस से कहता है कि तू उनको सिखा और समझा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे, चाहे बूढ़ी स्त्री हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, हमें सच्ची शिक्षा बांटना है ताकि वो सावधान हो सके। यदि आप छिपा छिपा कर बांटेंगे, उनको सही शिक्षा उनके आचरण के, उनके जीवन के लिए नहीं देंगे, तो एक दिन वो भटक जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए आप और मुझे इस वचन के अनुसार हमें सच्ची शिक्षा देना, ताकि वो बूढ़े और बूढ़ी स्त्री अच्छी चाल चलन चल कर, जवानी जो स्त्रियाँ, उनको भी वो अच्छी शिक्षा दे सके और परमेश्वर की निंदा ना होने पाए। हालेलुया। और लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खिराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर वचन कितना अच्छा लिखा कि सब बातों में अपने आप को भले काम में नमूना बना। मेरे अजीजों, आप और मुझे, चाहे आपकी उम्र 60 हो, चाहे आपकी 50 हो, चाहे आप 34 हो, चाहे आप 20 हो, चाहे आप 18 हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें अपने आप को परमेश्वर का नमूना बनाए, और अपनी सच्ची उपदेश और गंभीरता से सुनाए लोगों को, और अच्छी शिक्षा दे, ताकि हमारे जीवन अपने आप को भी अच्छा बनाए। बुरा परमेश्वर के निंदा न होने पर हमारे जीवन से, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले और एक अच्छी गवाह बने, ऐसे अपना को बनाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरा का जीवन बदले मेरे जीजो। क्योंकि जैसे पौलुस पवित्रता का जीवन जिया और उसके द्वारा कहीं लोग बदल गए, क्योंकि जब वो विश्वास में नहीं था तब वो लोगों को मारपीट करता था, लड़ाई करता था, झगड़े करता था, उनको डांटता था, पीटता था, इस प्रकार का उसका जीवन था। लेकिन जब यीशु मसीह में आया तो इस सारे जीवन को छोड़कर वो पवित्रता का जीवन जिया और प्रभु के योग्य चाल चलकर इन पत्रियों को लिखकर आप और मुझे सावधानी दे रहा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में गंभीरता के साथ उसका नमूना बने और परमेश्वर की शिक्षा पे चले और दूसरों को भी सिखाए, ताकि हमारे कारण मेरे जीजो दूसरे लोग भी बच जाए, उसके राज्य के वारिस बने। क्योंकि प्रभु यही चाहता कि हम उसकी खराई पे चले, सच्चाई पे चले, उसके वचनों का पालन करें, उसके राज्य के वारिस बने। यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है, और आप और मुझे उस वचनों का पालन करना है, तभी हम उसकी सच्ची शिक्षा पाकर उसके राज्य के वारिस हो पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है।
और हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हालेलुया। मेरा जीजो, आप और मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ कि आप और मुझे पाप से तबाह करने का, पश्चाताप करने का, अंगीकार करने का मौका मिला है और उस अनंत जीवन को पकड़े रहने का हमें मौका मिला है। तो आप और मुझे इस संसार की अभिलाषाओं को, संसार की बातों को, संसार की भक्ति का जीवन, मन की अभिलाषा का जीवन छोड़कर हमें स्वयं होकर धर्म और भक्ति के जीवन बिताने की आवश्यकता है, ताकि जब हम स्वयं में होकर परमेश्वर के वचनों का पालन करें, उसकी भक्ति, उसकी आराधना करेंगे, तो उसके राज्य की वारिस बनेंगे, संसार में भी आशीष पाएंगे और स्वर्ग राज्य में भी परमेश्वर के राज्य की वारिस बनकर आशीष पाएंगे मेरा जीजो। इसलिए आप पर मुझे सावधान होना है। आज से पवित्रता का जीवन जिए, भक्ति का जीवन जिए, परमेश्वर के योग्य जीवन जिए, ताकि उसके राज्य की वारिस बने और हमारे जीवन के नमूना परमेश्वर की गवाह बने, उसके राज्य की वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपके राज्य की वारिस बना आपके बेटा बेटी प्रभु, जितने देख रहे प्रभु, सुन रहे, आज का वचन हर एक जीवन में सोगना फलाए पिता, आपके बेटा बेटी के जीवन, उनका हृदय पूरी रीति से बदले, उनका परिवार पूरी रीति से बदले प्रभु, और आपके राज्य की वारिस बने सा होने दे मेरे ईश्वर राजा। आज से प्रभु हरि को बदल, हरि का जीवन तेरी आत्मा के अनुसार, तेरी पवित्रता के अनुसार चला और सिखा समझा मेरे पिता। यीशु तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझ दे, अपने राज्य की वारिस बना, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आप मेरे ईश्वर तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी मेरे पिता। आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा प्रभु जी। आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा आशीर्वाद देते हुए तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बोध नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, मैं आशा करते इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा और इस वीडियो को आप दोबारा सुने, इस वचन को दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।